मुंबई को ताबड़तोड़ दी जा रही सौगातों को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है और इसी बीच सभी पार्टियां तैयारियों में लग चुकी हैं। एक तरफ भाजपा की अगुवाई वाली महायुति है जिसमें उनके साथ अजित पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी है जिसमें शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और समाजवादी पार्टी शामिल है। इसके अलावा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के गठबंधन की चर्चाएं भी काफी हो रही है। लेकिन इसी बीच सत्ताधारी अलायंस महायुति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच कुछ सीटों पर बात नहीं बन रही है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच तनाव बना हुआ है और किस तरह से इस विवाद को निपटाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे बीएमसी की। बीएमसी किसी भी पार्टी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होने के साथ साथ इसका बजट देश के 8 राज्यों से ज्यादा होता है और इसी के चलते हर पॉलिटिकल पार्टी यहां पर अपना कंट्रोल चाहती है। पिछले 25 सालों से बीएमसी पर शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का ही कंट्रोल रहा है, लेकिन अब शिवसेना के टूट जाने के बाद यहां दावेदारी बिखर चुकी है। ऐसे में आगामी बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे महायुति में अपनी दावेदारी बीएमसी को लेकर ठोक रहे हैं और ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। बीएमसी की अगर बात करें तो यहां 227 वार्ड यानी कि 227 कॉर्पोरेटर्स आते हैं और शिवसेना का पिछले 25 सालों से यहां कब्जा होने के चलते एकनाथ शिंदे 114 सीटों की मांग कर रहे हैं। शिंदे की पार्टी ने बीजेपी के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि वो इस चुनाव में बराबरी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि बीजेपी शिंदे को इतनी सीट नहीं देगी क्योंकि इस अलायंस में शिंदे को छोड़कर बीजेपी, एनसीपी और आरपीआई भी शामिल हैं। बीजेपी की सूत्रों का कहना है कि विधानसभा के हिसाब से सीटों का वितरण किया जाए और विनेबिलिटी के हिसाब से ही कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा मुंबई में करीब 19% मुस्लिम आबादी है, तो ऐसे में अजित पवार की एनसीपी का भी ख्याल रखा जाएगा। नॉर्थ मुंबई, मलाड, कांदिवली, घाटकोपर, नेपेंसी रोड, बोरीवली जैसे इलाकों में बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारने का काम करेगी। वहीं मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाकों में जिसमें अंधेरी, दादर, वर्ली, माहिम, विक्रोली, मुलुंड जैसे इलाके आते हैं, वहां पर शिंदे को मौका मिल सकता है। वहीं बात करें मुस्लिम बहुल्य इलाकों की जैसे कि भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, भाईकला, मलाड, मालवनी जैसे इलाकों में अजीत पवार को मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि शिवसेना बीजेपी के बीच कितनी सीटों पर पेच अटका हुआ है। बीएमसी की कुल 227 में से 44 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और शिंदे सेना में विवाद हो रहा है। दरअसल 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कुल 44 ऐसी सीटें थी जहां शिवसेना और बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत और हार का मार्जिन महज 1000 वोट से भी कम था। ऐसे में इन 44 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी 2017 के मुकाबले अब मुंबई में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। मुंबई में बीजेपी का मेयर बनाने के लक्ष्य के साथ ही बीजेपी जमीन पर जोरों शोरों से काम कर रही है। 2017 के चुनाव में क्या हुआ था ये भी आपको बता देते हैं। 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और दोनों ही पार्टियों ने 200-200 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे और जब चुनाव के नतीजे आए तो दोनों के बीच फासला काफी कम का ही रह चुका था। इस चुनाव में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि मनमुटाव के बावजूद बीजेपी ने शिवसेना को समर्थन दे दिया था और उन्हें उनका मेयर बनाने का मौका मिल गया था, लेकिन उस मेयर के इलेक्शन के दौरान ही बीजेपी ने बता दिया था कि अगले इलेक्शन के बाद बीजेपी का ही मेयर बनेगा। मेयर चुनाव के वक्त जब उद्धव ठाकरे बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के हॉल में पहुंचे थे तो उस वक्त बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने लगभग 15 मिनट तक मोदी मोदी के नारे लगाए थे और एक तरह से सिग्नल देने का काम किया था। अब शिंदे की कमजोरी कहां है ये भी आपको बता देते हैं। मुंबई के बाहर ठाणे और कल्याण में एकनाथ शिंदे की भले ही काफी अच्छी
पकड़ हो, लेकिन मुंबई में उनकी पकड़ अच्छी नहीं है। इस वक्त शिंदे के साथ बीएमसी के 55 कॉर्पोरेटर्स हैं, जिन्होंने 2022 की बगावत में ठाकरे का साथ छोड़ दिया था। तो ऐसे में बीजेपी शिंदे को 55 कॉर्पोरेटर्स के हिसाब से ही आंकने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को पता है कि उसके पास मराठी, गैर मराठी, जिसमें उत्तर भारतीय, गुजराती और मारवाड़ी वोटर्स शामिल हैं, वो उनकी ताकत है। ऐसे में मुंबई में शिंदे को ज्यादा स्कोप बीजेपी नहीं देना चाहती है। उद्धव राज को टक्कर नहीं दे पाएंगे शिंदे। मुंबई में ठाकरे ब्रांड को सिर्फ बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ही टक्कर देने का काम कर सकती है और एकनाथ शिंदे ठाकरे ब्रांड के सामने पूरी तरह से कमजोर नजर आ सकते हैं। बीजेपी के पास ना सिर्फ फायर ब्रांड नेता है, बल्कि सत्ता का पूरा कंट्रोल भी उनके पास है। साथ ही मेट्रो, एयरपोर्ट और मुंबई वन जैसे ऐप के जरिए बीजेपी ने डेवलपमेंट का कार्ड भी बड़े पैमाने पर खेल दिया है। मुंबई में मराठी वोटर्स की अगर बात करें तो उनका झुकाव एकनाथ शिंदे से ज्यादा राज और उद्धव ठाकरे के साथ होगा। मराठी के मुद्दे पर जिस तरह से दोनों भाइयों ने मोमेंटम बनाया है, उससे मराठी वोटर्स उनके साथ जुड़ चुके हैं। अब शिंदे को कहां मिल सकती है ज्यादा सीटें, ये भी आपको बता देते हैं। मुंबई में शिंदे को बीजेपी से ज्यादा बीजेपी सीट नहीं देगी, लेकिन शिंदे की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी शिंदे को मुंबई से सटे हुए इलाकों में ज्यादा सीटें दे सकती है। सूत्रों के अनुसार शिंदे के गढ़, थाने, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उल्लासनगर, अमरनाथ और बदलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज्यादा सीटें दे सकती हैं। शिंदे की शुरुआती राजनीति भी इन्हीं इलाकों में केंद्रित रही है। अब कब होंगे बीएमसी के इलेक्शंस, ये भी आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार अगले साल जनवरी के महीने में पूरे महाराष्ट्र में बीएमसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, जिला पंचायत के चुनाव करवाना है। बीएमसी की वार्ड रचना भी पूरी हो चुकी है और ओबीसी रिजर्वेशन का मामला भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जनवरी 2026 के अंत तक ये चुनाव खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुंबई के चुनाव में बीजेपी शिंदे को ज्यादा सीट दे पाएगी या नहीं देगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।